देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका परिधि का अनुपात कितना दिया है। परिधि का अनुपात 3:4। तो जो परिधि होता है वही क्या होता है, त्रिज्या, वही क्या होता है। तो अगर त्रिज्या पूछता है तो 3:4 आंसर होता है, लेकिन क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या पूछा है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जो आप गलती मारती हैं इसका आंसर कितना होगा, 9:16। ए आंसर होगा, कितना होगा ए। देखिए त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, और त्रिज्या जितना दिया है, चाप का चाप का सूत्र दिया। चाप का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बटा 360। तो देखिए 2, अब पाई का मान रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का मान कितना दिया है बताइए, 21, और थीटा का मान कितना दिया है 60, बटा में 360। तो देखिए 60 से 60 गया 6 बार में 360 का ना। और देखिए 2 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में, 7 से 7 गया, तो आंसर कितना होगा 22। जो मार दिए हैं गलत, 2 नंबर आंसर हो। कोई बात नहीं, अभी आगे इन लोग का सही होगा। और देखिए 3 नंबर था, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 6 सेंटीमीटर किनारे 3 घनों को घना बनाने हेतु जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का। तो सुनिए 3 गो घन है, 3 गो घन है। को घन है जिसका भुजा कितना है 6 6 6, कितना है 6। तो नायका जो घनाभ बनेगा उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, 6 6 × 6 = 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। और चौड़ाई का रहेगा सेम रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा, ऊंचाई भी देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे आप इसको जोड़ना है, ठीक नू। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका लंबाई बढ़ेगा और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। देखिए चौड़ाई अगर 6 रहेगा, ऊंचाई भी कितना रहेगा 6 रहेगा। आयतन पूछा है ना, 18 × 6 × 6, 18 6 108 हो जाएगा। 47 8 3 4 108 हो जाएगा। 6 8 6 48, 6 कम 6 6 48 आंसर होगा। 6 48 आंसर होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, का ना। देखिए 4πr² माने है, तो बहुत सुंदर। 4πr², 4πr², r² तो इसका अनुपात कितना दिया 16, कट गया, रूट अथी हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 4:3। काहे गलती मार दिए हैं। और देखिए इधर सुनिए, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एकदम खराब हो जाएगा। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है 864, कितना दिया है। तो 6 से कटेगा, 6 कम 6 2 बचेगा, 6 चौको 24, 6 चौको के 24, 144 किसका वर्ग होता है 12 का। आंसर क्या हो जाएगा 12 का। पूछा है आयतन, तो 12 का क्यूब कितना होता है 17 से 28। 12 का क्यूब कितना होता है 17 से 28, कितना होता है, तो है ना आंसर हो जाएगा। कैसे गलती मार दिए हैं लोग, आप लोग अपना से काहे नहीं बनाए। 17 को 28 हाँ तब ठीक है, 17 से सही है। देखिए 6 नंबर है कि घनाभ का 3 फलन x y z है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो x × y × z, यही हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई इतना दिया है, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr/h, क्या होता है। इसका मान कितना दिया 264। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई कोई बात नहीं, अभी देखिए आगे सही होगा। ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई कितना दिया 14 बराबर में 200। इसमें से 30 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी। देखिए क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना रहा है। चलिए 4 से कटेगा, देखिए 4 6 24, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 6 24, 4 6 24। देखिए 22 दिया क्या हो जाएगा 66, 22 से क्या हो जाएगा 66। तो इसका आयतन पूछा है, आर का मान कितना आ गया 3, आर का मान कितना आ गया। आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 3, तो 3 × 3, एच का मान कितना है 14, तो 7 दूनी 14, तो 6, तो कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 9 दूनी 18, 18 में कितना सुना करना है 22, 36 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 396। जो आप लोग गलती मारा दी है 396 हो जाएगा। देखिए केंद्रीय परिमितीय मापन की, हाथ दुखा गया। अब देखिए केंद्रीय परिमितीय संचयी बारंबारता सारणी आवश्यकता। देखिए संचयी बारंबारता अथवा त्वरण, तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता है। केंद्रीय परिमिति मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता है ना, CF n/2 से ठीक होगी। संचयी बारंबारता वाला चरमान, संचयी बारंबारता एथी के लिए होता है, एथी के लिए होता है, माध्यिका के लिए होता है। किसके लिए होता है, माध्यिका के लिए। बहुलक तो उस बारंबारता से हो जाएगा। देखिए इधर 9 नंबर, देखिए स्टूडेंट्स रुक जाए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। बोलिए 10 को अभाज्य संख्या का मतलब बताइए, 10 को अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 10 को अभाज्य संख्या, 10 को अभाज्य संख्या बोलिए। अभाज्य संख्या बताते हैं, देखिए अभाज्य संख्या जानते हैं कौन कौन होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 मान लीजिए 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 को 30 22 ना 29
इसका क्या पूछा है? माध्य। क्या पूछा है? माध्यिका। क्या पूछा है? माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच में, माध्यिका मतलब 4 को इधर से और 4 को इधर से, तो 11 तरह जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24/2 तो कितना आंसर? 12। कितना आंसर होगा? 12। कितना होगा? 12। देखिए इधर माध्य सारणी में वितरण, ये सही है। माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। ना माध्य सबसे उसके बीच में माध्यिका ना होगा। देखिए सूत्र होता है कि माध्य बड़ा फिर बहुलक नहीं। देखिए सबसे बड़ा का माध्य, बहुलक बराबर क्या होता है? तीनों बराबर नहीं होता है, माध्य सबसे बड़ा होता है। माध्य क्या होता है? सबसे बड़ा। अब बहुलक बराबर क्या होता है? इसे 1 2 3 4 5 ले लीजिए ना, 1 2 3 4 5 ले लीजिए, तो इसका माध्य बताइए, माध्य क्या होगा? माध्य तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 तो 6 और 6 4 10 5 15। अब 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 3। इसमें भी 3 आया, कितना आया? मान लीजिए कि 6 लिख दीजिएगा तो 15 6 कितना हो जाएगा? 15 6 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा ना। 21 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा बताइए? 6 3 21 6 3 18 3 बचेगा। देखिए 6 से भाग दे दीजिए, 6 3 18 बचेगा 3 पॉइंट 6 बचे 30, 6 बचे कितना हो जाएगा? 3.5 आया। अब बताइए माध्यिका कितना होगा? माध्यिका पहले माध्यिका निकालने आता है, बीच वाला को ही माध्यिका कहते हैं। तो 3 + 4 जोड़ेंगे तो सब काट के बीच जो बीच में आएगा उसी को माध्यिका कहते हैं। 7/2 भी 3.5 आया। और बहुलक जो अधिक बार रिपीट करता है, जो पता है सबसे बार का हो, अधिक बार रिपीट करता है, वो भी बहुलक होता है। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए दूरी निकालने आता है, दूरी जी निकालने आता है, हमसे पूछिए ना। लेता है दूरी, पहली क्रम में से पहले घटाते हैं तो 15 में से 9 घटे तो इधर आ जाइए, 15 में से 9 घटे तो कितना हो? तो √6 का स्क्वायर। 11 में से 3 घटेगा तो 11 में से 3 घटेगा 9 तो 9 3 12 होता है, 8 होगा। 8 का स्क्वायर 36 + 64 कितना होता है? 100। सारा खा देना 10 हो जाएगा। कितना? 10 मारे 10 हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, बोलिए परिमिति निकालने का सूत्र आता है। परिमिति बोलिए 0 7 है, 0 0 है, क्या है? हाई क्या है? 24 0 क्या है? 24 0 क्या निकालना है? परिमिति। और तीनों साइड निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा? देखिए टूटे नहीं, तीनों साइड निकालना। देखिए वो टूटा हुआ है। आप बताइए इसका ये दूरी कितना होगा? दूरी 0 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो कट जाएगा तो 7 ना होगा। हाई कितना होगा? 24 का स्क्वायर तो 24 ना होगा। हाई कितना होगा? तो 24 के स्क्वायर + 7 के स्क्वायर कितना होता है? 24 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर कितना होता है? 576 49 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा जी। तो ये हो गया 25। ये कितना हो जाएगा? 25 तो 25 और 24 कितना होता है? 50 49 होगा। 49 7 कितना? 9 7 16 8 56 आंसर हो जाएगा। कैसे गलती बता दी है? देखिए दूरी मूल बिंदु देखिए, 11 का स्क्वायर किसका स्क्वायर? 60 का स्क्वायर। अच्छा इसका आंसर क्या होगा? किसका? इसी का जी। 121 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 कितना होता है? 3600 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 1 2 37 21 कितना हो जाएगा? 37 21 किसका है? 160 का होगा। देखिए 61 में 61 से गुना कर दीजिए, 61 6 36 6 6 12 बहुत सुंदर। 8 3 1 ये हो जाएगा सही, 61 बहुत सुंदर। देखिए एक रैखिक बिंदु है, एक रैखिक है, एक रैखिक है तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? 0। क्षेत्रफल का मान क्या होगा? बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 क्या होता है? y3 - y1 x3 y1 - y2, यही ना सूत्र होता है। बिठाइए बताइए x1 का मान कितना दिया है? आ गए बात। x1 का मान 1, y2 का मान कितना दिया है? 0 0 0 - y3 का मान a b b b y3 का मान कितना दिया है? b। बोले x2 का मान, x2 का मान कितना? 0। बताइए 0 तो सब तो 0 हो जाएगा। x3 का मान कितना दिया है? x3 का मान a y1 का मान कितना दिया है? 2। y2 का मान कितना दिया? 0। चलिए बताइए -b में 1 से होना होगा तो -b, a में 2 से होगा तो 2a कितना हो जाएगा? 2a। अब इसको क्या कीजिए? भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? a और 2d। क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। -b बराबर +2a बराबर में 0 तो 2a बराबर में +b हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। 2a बराबर में b, 2a बराबर में b, ये आंसर हो जाएगा। सी है। वाह कमाल कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एगो से देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है ना, इसी सूत्र पर क्या करेंगे? बैठा देंगे। देखिए 1/2 x1 को होती है, x1 का मान कितना है? x1 है, x2 है, x3। ये x1 का मान होती है कितना है? 3 है। अब y2 का मान कितना है? 0 4 हटा दीजिए। बोलिए x2 का मान कितना है? 7। y3 का मान कितना है? y3 का मान 4 में से 0 घटा दीजिए। बोलिए x3 का मान कितना है? 8। y1 का मान कितना है? 0 में से 0
अब बताइए यहाँ पे तो जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, अब माइनस क्या हो जाएगा 12, 28 उस 12 घटेगा तो कितना बताइए 16 में दूसरा दिया तो कितना होगा 8 बनाए हैं 8 आंसर होगा। बोलिए और भी पाई आर प्लस 2r वही आंसर होता है, पाई आर प्लस 2r। अब बताइए इधर दिखाते रहिएगा पाई आर आ रहा है, पाई आर ना होगा, पाई आर देखिए और वृत्त है तो देखिए पूरा 2 पाई आर होता है, आधा पाई आर मार दिए हैं लेकिन वो त्रिज्या तो जुट रहा है, साथ में तो 2r भी जुटेगा कि नहीं, तो यही गलती करता है लड़का सब, ये पाई आर मार के आ देता है लेकिन ये सब पाई आर प्लस होगा। देखिए बोलिए वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर पाई का मान 20/7। बोलिए आर का मान कितना है, आर का मान 28 है ना, तो 14 हो जाएगा क्योंकि 82 दिया, 7 दूनी 14, 22 कितना होता है 88, 88 नहीं आंसर होगा, तो इससे आप लोग गलती मारती हैं। देखिए इधर यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ बहुत सुंदर। बताइए त्रिज्याखंड का, बताइए त्रिज्याखंड का परिमिति का सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड का परिमिति का सूत्र बताइए, वृत्त है ना तो त्रिज्याखंड का परिमिति क्या होता है, तो चाप प्लस 2r, चाप प्लस 2r। बताइए त्रिज्याखंड का परिमिति कितना दिया है 50, कितना दिया है 50, तो पाई आर थीटा बटा 180, तो पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, और थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान निकालना है बटा में 180, और 2r, आर का मान कितना दिया है 14 बराबर में 50, 14 दूनी 28, जगह घटेगा तो कितना होगा 50 28 घटेगा तो 2, चलो 2 घटेगा तो 2 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 से 22 का हो गया कट गया, और 7 दूनी 14, 2 से कटा कितने बार में 90 बार में, थीटा का मान 90 हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे 90, वाह कमाल कर दिए। और देखिए यही हाँ एगो देखिए एक तार की इतना 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार मोड़ने के देखिए बोलिए एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या बोलिए सही बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वर्गाकार के रूप में मोड़ने पर भुजा का लंबाई तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्गाकार के रूप में देखिए एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, ऐसे है ये तार है, ऐसे क्या है ऐसा त्रिज्या कितना है 28, तो कह रहा है ना, कह रहा है पुनः वर्गाकार तार कथी वर्गाकार, ऐसे वर्गाकार मतलब ऐसे खोल दीजिएगा ना, इसका आधा कर दीजिए नहीं होगा, वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर भुजा की लंबाई कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए इसको। बी मारे हैं लोग 44 मारे, बी मारा है 22 ठीक है, कोई सी मारे हैं, हमको थोड़ा सा डाउट होगा। देखिए इधर वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है तो परिमिति का बराबर हो तो परिमिति उसकी परिमिति का अनुपात, कथी का अनुपात परिमिति का। अब बताइए वृत्त का परिमिति क्या होता है 2 पाई आर, और उसका उसके बाद अनुपात, इसी का अनुपात क्या होता है भुजा का 4 गुने भुजा, तो ऐसे निकाल लीजिए स्क्वायर आ जाएगा ठीक है 2 दूनी के 4, 2 दूनी के पाई आर पर 2 होगा शायद, पाई आर और 2 भुजा क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन खाली अलग स्क्वायर से स्क्वायर तो कटेगा नहीं, बताते हैं आर स्क्वायर बटा में भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर बटा 1 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 पाई, 1 क्या हो जाएगा पाई, तो आर स्क्वायर बटा भुजा, आर स्क्वायर भुजा 2 पाई लेकर 2 पाई हो जाएगा। देखते हैं देखिए अलग अलग क्वेश्चन में देखिए ये आसान है, ये क्या है आसान, देखिए शून्य को का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, असल में सूत्र क्या होता है माइनस बी मतलब बीच लगा चिन्ह बदलिए, बीच लगा का बदलिए चिन्ह, तो 7 माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में कथी में हो जाएगा 7/6 ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहले शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी बाई ए, लास्ट में फर्स्ट से भाग दीजिए 1/2 लास्ट हो जाएगा डी नंबर। बोलिए शून्य दिया अल्फा का मान कितना दिया -3, बीटा का मान कितना दिया है 2, कितना दिया है तो जोड़ेंगे तो कितना, जोड़ेंगे तो कितना होगा -6, आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कहते हैं सी बाई, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा बोलिए सूत्र क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बोलिए a का मान कितना दिया है, a का मान 1, अब b का मान कितना दिया है तो 1, और c का मान भी कितना दिया -6, तो x -6 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x -6 यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। पसंद है देखिए बोलिए आप बताइए, इसलिए तो इसको बताइए तो कम माने हैं 1/3 या 1/4 बराबर है, बोलिए तो बराबर नहीं है तो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है
देखिए बताइए बराबर नहीं है तो इसका अर्थ आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी मरे हैं। यस कह रहे हैं ना समीकरण युग्म का तीनों बराबर तक कब हल होता है? अनंत हल। क्या होता है? अनंत हल। अनंत हल मारे हैं। हाँ और देखिए समानांतर हो तो एगो बराबर को सी नंबर मारे हैं। हाँ सी एगो बराबर नहीं। और देखिए उसके बाद देखिए देखिए दो संख्याओं का योगफल इतना अंतर दिया। सुनिए योगफल कितना दिया है? 14। अंतर कितना दिया है? 4। तो देखिए 2x बराबर में 18 तो x का मान कितना आ गया? 9। x का मान कितना आ गया? 9। तो x का मान 9 तो 9 5 14। तो क्या पूछा? गुणनफल 9 5 45। बहुत सुंदर। 45 आंसर होगा। क्या होगा? 45। और देखिए नाव में चाल कितना है? नाव का चाल कितना है? नाव का चाल 8 ना क्रॉस नहीं लगेगा। अभी 30 को बना दीजिएगा तो उधर 20 नंबर आराम से आ जाएगा। नाव का चाल इतना है। धारा का चाल कितना है? धारा का चाल कितना है? 3। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये अनुप्रा ये ऊर्ध्व प्रवाह। सुनिए तो क्या कर रहा है? प्रतिकूल उल्टा पूछा है तो उल्टा में क्या घटेगा ना? घटेगा तो कितना होगा? 5। बहुत सुंदर। कहते हैं सर हमको 150 नंबर की सिर्फ जरूरत है। बस हो जाएगा। 150 नंबर आ जाएगा बस। देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बी सी वास्तविक संख्या है तो सी ए 0 के बराबर नहीं होगा। ए नो 0 नहीं होगा। फर्स्ट 0 नहीं होता है। ए ए 0 नहीं होगा। मिलाते रहिएगा। बताइए विभाजक सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? सर इसको नहीं लग रहा है। बोलिए ना रुकिए खाली अब मिला लीजिए ऑब्जेक्टिव हाँ, आपके संतुष्टि हो जाए कि 30 को मारे हैं। 6 के स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 5 और सी का मान -2। बताइए 36 प्लस 20 दूनी 40 कितना हो जाएगा? 76 मारे हैं कि नहीं मारे हैं? 76 मारा गया। विरम्बरता देखिए माध्य दिया है, बहुलक दिया है। माध्य हाँ आज का है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका। 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य। 2 गुने पहले बहुलक कितना दिया है? बहुलक माध्य कितना दिया है? माध्य 28। अब बहुलक कितना दिया है? बहुलक इसका क्या होगा? 23 होगा। बताते हैं 16। देखिए तो 28 दूनी 56 जाकर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 8 3 5 1 6 1 7 72। 72 में 3 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 1 3 4 के बाद 24 मारे हैं। बहुत सुंदर। देखिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं मिलाते रहिए। कौन सही है? 24 संख्या शून्य है। अधिकतम इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएँ शून्य से बड़ी होगी? तो बड़ी हो सकती है। हाँ इसमें अधिकतम देखिए 24 संख्या है। उसका औसत क्या है? शून्य है। औसत क्या है? शून्य। तो उसको तो कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी होगी? तो 0 आंसर होगा। 0 मारे। बहुत सुंदर। आइए देखिए एक निश्चित एक मारे नीचे से पहले एक होता है। एक पास से कुछ चला जाता है तो आभास संख्या कौन होता है? 2 और 3 और 5। तो 3/6। तो आंसर कितना? 1/2 मारे 1/2। सही है 1/2 आंसर होगा। तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सुनिए घटना की प्रायिकता ना 20% हो सकता है। 3/4 हो सकता है। 1.2 नहीं होगा। 1.2 नहीं मारे हैं। मारे तो हैं आप तो सही है। तो गलती है। 20% होएगा हो सकता है पर नहीं हो सकता है। तो ये सही होगा। कौन होगा? ये सही। इसमें कौन होगा सही? देखिए सुनिए ई का दर्शाता है। सुनिए इसका मान ये होगा सी नंबर मारे हैं। सी नंबर हाँ सी है। सी मारे हैं तो सी होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1 से कम 0 होता है। क्या होता है? डी मारे हैं। डी हाँ डी मारा गया। किसी पास से एक उछाला जाता है तो विषम संख्या। तो विषम संख्या कितना मारे हैं? 3/6 1/2 मारे हैं। 1/2 विषम संख्या 3 5। हाँ देखिए सुनिए 1 से 30 तक संख्याओं के जैसा चुना जाता है तो चुनी गई बस आभास संख्याओं की प्रायिकता। बताइए आभास 1 से लेकर 30 तक तो 4 4 2 तो 4 4 8 और 2 10 और 10/30 तो कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 मारे हैं। 1/3 मारे हैं। 1/3 हाँ बहुत सुंदर। किसी देखिए 4 दिया तो 6 आंसर होगा। 4 दिया तो क्या दिया है? 6 आंसर होगा। बी आंसर होगा। बी हो गया है। अब बताइए साइन का मान दिया तो कॉस्ट का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? तो कॉस का पूछा है ना। तो क्या कीजिए ना √1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये सूत्र लगाइए। इसका क्या होगा? बी 1 माइनस बोलिए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ये किसका कॉपी से बना सकते हैं? बनाइए ना। देखिए आधार निकालने का सूत्र क्या होता है? आधार निकालने का सूत्र कर्ण स्क्वायर 53 का स्क्वायर माइनस में 45 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर बोले 53 रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। निवोडिकुल नहीं ना होगा। 53 45 कितना होता है? 45 है 98 कोई दिक्कत नहीं। 98 कितना होता है? 98 घटाएंगे तो कितना होगा? घटाने पर तो 8 5 8 3 में 5 घटेगा तो कितना? 8 8 8 तो कितना हो जाएगा बताते हैं? 14 7 98 14 7 98 8 तो और इसको तोड़िए। देखिए 7 देखिए
ये देखिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 गुने 8 वाला ही है तो 7 का क्या हो जाएगा 7 और 16 का 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 28 आधार बटा कॉर्न आधार बटा 28 ठीक है वो बी आंसर होगा क्या होगा बी आंसर होगा 28 मतलब बी होगा बी हाँ आधार बटा कॉर्न था सुनिए ये कॉट के आंसर कितना है बहुत सुना सी सही है देखिए सुनिए इसमें कोस का थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं है नहीं होता है सी आंसर होगा कौन आंसर होगा सी बीच छाया की लंबाई ऊंचाई के बराबर है क्या है तो 45 कौन बनेगा कितना बनेगा 45 कितना बनेगा 45 मरा गया है वहाँ पे ये इसमें गलती से लिखा है 45 होगा सुनिए मिलतरिएगा आप लोग साइन थीटा का मान साइन कोस थीटा का मान साइन के रूप में तो कोस थीटा का मान साइन के रूप में ये होगा ए मारे हैं ए ना ये तो नहीं सेक और कोसेक बराबर है तो थीटा कितना होगा थीटा 90 डिग्री ना सेक और कोसेक जानते हैं कितना बराबर होता है बताते हैं 45 डिग्री सेक और कोसेक देखिए साइन होता है कॉस होता है टेन होता है कॉट होता है सेक होता है काठी कोसेक तो थीटा का मान कितना होगा अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा आसपास बराबर होता है सुनिए ना तो सेक बताइए सेक 90 का मान क्या होता है सेक 90 का मान क्या होता है ठीक है कॉस 90 का देखिए वहाँ पे लिख देते हैं ठीक है सेक और कोसेक को बराबर होता है जी कबो बराबर नहीं होता है कबो बराबर नहीं होता है तो थीटा का मान क्या होगा 75 मान लीजिए क्या मान लीजिए 75 सही है देखिए इधर यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर कीजिए cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर कीजिए 1/4 1/4 और 45 का मान 1 कितना 4 1 + 1 - 4 तो -2/4 -2/4 -1/2 बहुत सही है सही है ये 30 हो जाएगा सही है कहाँ 30 मारे 30 33 का मान होता है 1/2 के माने से 1/2 है सही है हमारे बहुत सुंदर वाह बी तो कमाल कर दिए देखिए cot a बटा cot a तो इतना का पूछा है 10a 10 तो हो जाएगा जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 में से घटेगा सुनिए cot a + cot a तो सूत्र का होता है 1/10a 10 है क्या होता है 1/10a तो 10a हो जाएगा क्या हो जाएगा बराबर 2 तो इसका 2 है तो वर्क कीजिएगा तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 2 के स्क्वायर तो 3 हो जाता का 2ab 2 आंसर हो जाएगा 2 क्या बन जाएगा 2 मारे हैं सही है पक्का गारंटी सही देखिए साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा a + b साइन स्क्वायर थीटा + cos थीटा ये नंबर देखिए रहते हैं a + b a - b sin स्क्वायर थीटा बताते हैं sin स्क्वायर थीटा